7 जनवरी की सुबह 6.8 तीव्रता के साथ आए भूकंप ने तिब्बत में भयंकर तबाही मचा दी। वैसे तो भूकंप के झटके भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में महसूस किए गए, लेकिन तिब्बत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सुबह भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र, जिसे हम तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, उसके शिगाजे शहर के डिंगरी काउंटी में सुबह भूकंप 6.8 तीव्रता के साथ आया। हालांकि अमेरिकी भूभर्ग सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई है, जबकि चीन ने इसकी तीव्रता 6.8 दर्ज की है। तिब्बत में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से संपत्तियों को तिब्बत में भारी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें ढहकर मलबे का ढेर बन गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तिब्बत के शिगात्से शहर में ही हुआ है। कई इमारतें समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे यहां बिजली और पानी दोनों की सप्लाई बाधित हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की वजह से तिब्बत में 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। दीवारों के गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह काउंटी भूकंपीय रूप से सक्रिय रहा है, इसलिए जान माल के ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 7 जनवरी का भूकंप पिछले 5 साल में 200 किलोमीटर के दायरे में दर्ज किया गया था। इसके 3 घंटों के अंदर 50 से ज्यादा आफ्टर शॉक आए। भूकंप के केंद्र के 20 किलोमीटर के दायरे में 27 गांवों में करीब 6,900 लोग रहते हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू वर्कर्स लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य का निर्देश दिया है। चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भेजी है और लेवल 3 इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 3000 से अधिक बचाव दल तैनात किए गए हैं। चीनी वायुसेना भी प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के काम में जुटी है। 6000 से अधिक कर्मियों को डिंगरी, लाजी और शाक्य में तैनात किया गया है, ताकि आसपास के कस्बों और गांवों में बचाव प्रयासों में सहायता मिल सके। शिगाजे शहर के उप महापौर ने बचाव एवं राहत कार्य को लेकर कल क्या जानकारी दी थी, ये सुनिए। हम महासचिव शी जिनपिंग की ओर से दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों और प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा जारी निर्देशों को पूरी तरह से लागू करेंगे और भूकंपीय निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करेंगे। हम फंसे हुए लोगों की पूरी तलाश करने, घायलों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने, आवश्यक राहत सहायता प्रदान करने और प्रभावित निवासियों की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने के साथ साथ अच्छे नतीजे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तिब्बत में आए शक्तिशाली भूकंप ने इस क्षेत्र में बड़ा बांध बनाने की चीन की योजना को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। मेनलिंग तिब्बत की यारलुंग त्सांगपो नदी के निचले इलाकों में स्थित है, जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। चीन की इस योजना को लेकर भारत ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। हालांकि चीन ने 7 जनवरी को कहा कि इस बांध से भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि डोलमा त्सेरिंग, जो निर्वाचित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने चीन की कई परियोजनाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। I'm very concerned about what has happened. We have heard the same information in 2010. जो कुछ हुआ है मैं उससे बहुत चिंतित हूँ। ऐसी ही सूचना हमने 2010 में सुनी थी, जब हमने तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप देखा था, जिसमें 2000 से अधिक तिब्बतियों की मौत हो गई थी। और आज हम इसके बारे में सुन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप सुबह 9 बजे के आसपास आ रहा है और अभी तक हमारे पास जो संख्या है उसके मुताबिक 54 तिब्बतियों की मौत हो चुकी है। मेरा डर ये है कि संख्या बढ़ती रहेगी। हमें इस समय हो रही आपदाओं, होने वाली हताहतों की संख्या, इमारतों और स्कूलों के विनाश की संख्या और न जाने क्या क्या हो रहा है, उसे उजागर करना होगा। निश्चित रूप से मैं इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। आप इस भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का कारण पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब तिब्बत की बात आती है तो हम हमेशा ये उल्लेख करने का प्रयास करते हैं कि तिब्बत कितना महत्वपूर्ण है।
ये दुनिया भर की आपदाओं को कैसे प्रभावित करता है। जब भी हम भूकंप की बात करते हैं तो बहुत सारे प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण होते हैं जो ऐसी घटना को जन्म देते हैं। तिब्बत में भूकंप के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है खनन की अत्यधिक मात्रा। संसाधनों का खनन जो चीनी कम्युनिटी पार्टी के तहत हो रहा है। मैं कोयला खनन, लिथियम खनन की बढ़ती संख्या के बारे में जानती हूँ। वे सभी कारण हैं जो भूकंप जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। और इतना ही नहीं, इस समय हो रहे प्रमुख जल विद्युत बांधों के निर्माण को भी पीछे छोड़ दें। अभी हम इसकी संख्या में वृद्धि के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रमुख जल विद्युत, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा उठाई गई एक प्रमुख चिंता थी, उसी घटना के लिए बहुत सारे कारण हैं। आप जानते हैं ना, ये केवल हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण नहीं है जहां हम इतने सारे तिब्बतियों को मरते हुए देख रहे हैं जो ऐसी आपदाओं के कारण मौत का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, ऐसी हर घटना के लिए चीन जिम्मेदार है। Such calamities, but we must, not forget to hold China accountable for such an event that takes place. यह भूकंप इतना पावरफुल था कि इसके झटके 200 किलोमीटर दूर भारत में भी महसूस हुए। भूकंप का असर भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में रहा। बिहार में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई। शिवहर, समस्तीपुर, मोतिहारी समेत कई इलाकों में सुबह 6:40 पर भूकंप आया। हम बैठ कर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे थे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। तेलंगाना के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए। मेरा नाम अब्दुल सुभान है, मैं मुल्क का रहने वाला हूँ। और मुल्क के अंदर जो मेरे घर के अंदर जो आज जमीन का जो हलना हुआ, जो जलजला टाइप का जो अल्लाह ताला ने झटका दिया, उसकी वजह से हमारे घर के अंदर और जमीन हल्का दिखी और घर भी हल्का दिखा और खिड़कियां दरवाजे भी उसमें हल्ले की महसूस हुई। और जो किचन के अंदर हमारे घर वाली जो पकवान कर रही थी, उसके अंदर भी, घर के अंदर बर्तन बने सब हल्ले की आवाज आई और हमारे बच्चे भी डरने लगे। हम सब के सब एक साथ में बाहर आ गए घर के, क्योंकि कुछ हादसा पेश आने वाला है। हम सब उसकी फिक्र करें, एहतियात करें। सुबह 7:30 बजे वॉकिंग जाके आ रहे तो जमीन हिले ना आया था। मैं समझा बाजू से गाड़ी बस स्टैंड है, बड़े गाड़ियां कुछ जा रहे होंगे, इसके लिए ऐसा हुआ बोल के समझा था। फिर थोड़ी देर के लिए फिर ऐसी वाइब्रेशन होके पूरा हलेनाद हो गया था। तो सुबह आवाम पूरी बाहर आके रोड पे इसके बारे में चर्चा करके सब लोग जरा डर और खौफ के साथ सोच में पड़ गए थे। इसके लिए आज हमारे मुल्क में तो सुबह ऐसा हुआ है। पूरा सुबह के टाइम 7:30 बजे के टाइम पूरा भूकंप आया। हम लोग पूरा रूम से बाहर आ गए, पूरा आदमी आजू बाजू वाले बाहर आ गए। भूकंप पूरा 10 सेकंड तक आया, पूरा आदमी बाहर आ गया, पूरा आदमी घबरा गए। डर महसूस हो गया पूरा आदमी को, जमीन पूरा हिलने लगा। पूरा भूकंप आने के समय महसूस हुआ, पूरा भूकंप ही आया। एक 5-6 सेकंड भूकंप आया, पूरा आदमी भी रूम से बाहर आ गए, आजू बाजू वाले भी बाहर आ गए। सुबह 7 बजे 7:30 बजे के अंदर अभी पानी मारने के वास्ते गया था दीवालों को। मैं और बीबी को थोड़ा हिले जैसा हुआ। अब हम लोग बाहर आए बाद से भी अंदर गए तो गिलास भी पीने का पानी का गिलास, हाँ वो सब भी नीचे गिर गए। और हम क्या कर रहे और बाहर भाग के आए। वैसा हुआ था 6:30, 7:35 को 7:30 को ऐसा। हम जब सुबह 7-7:30 बजे उठे थे तो हमारे घर में एकदम ऐसा हल गया था। हमारे घर में किचन रूम में सामान पूरा नीचे गिर गया और हमारे स्टोव, बर्तन थोड़ा डैमेज हुआ। फिर हम साथ ही बाहर निकल के आ गए थे तो हमारे कॉलोनी में, हमारे कॉम्प्लेक्स में भी आजू बाजू वाले बहुत जोर से चिल्लाते हुए बाहर आए। जब हमें तब पता चला कि कुछ जलजला के ऐसे आया है तो हमें बहुत घबराए, बहुत डर के मारे बाहर निकल के आए।